ग्रीटिंग्स टू एवरीबडी। तो आज जो मैं एक टेस्टिमनी लेके आई हूँ आप लोगों के पास, वो है जब हमें ज़िंदगी में वेट करना पड़ता है। ठीक है, जब हमें ज़िंदगी में वेट करना पड़ता है तो उस टाइम पे आपका जो माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए। तो इस टेस्टिमनी में क्या होता है कि एक मदर होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे उसके बाय बर्थ बिल्कुल ठीक होते हैं। जो उसका एक बच्चा होता है उसको बाय बर्थ ही हार्ट में उसके होल हो जाता है। तो डॉक्टर्स उनको एक इंटीमेशन दे देते हैं कि आपके बच्चे का ऑपरेशन होगा ही होगा। तो फिर उसके बाद जो मदर होती है वो थोड़ा सा टाइम तो निकाल लेती है कि चलो जब तक मेरे बच्चे का एंटीबायोटिक से अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है तो क्यों ना ऐसे ही चलता रहे। लेकिन एक रात क्या होता है, उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जो मदर होती है, उसके हस्बैंड हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन बाहर गए होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि पावर ऑफ फेथ कैसे हुआ। जैसे उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसने अपने दोनों बच्चों को घर पे बता दिया कि मैं अपने बेटे को इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, आपने घबराना नहीं है। तो जैसे ही वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाती है, डॉक्टर सारी सर्जरी की तैयारी कर लेते हैं। तो डॉक्टर्स एक कंसेंट पेपर के ऊपर लिखवा लेते हैं कि कुछ नहीं पता, कि क्या पता आपका बच्चा जिंदा हो या मर जाए, इसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। तो जो मदर होती है एक यूनिवर्स के फेथ के ऊपर उन कंसेंट पेपर्स पे वो साइन कर देती है। अब जब सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर्स लेके जाते हैं बच्चे को सर्जरी रूम में, उस टाइम पे मदर वेटिंग टाइम पीरियड में कमरे के बाहर आईसीयू पे बैठ के ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करती है। कैसे प्रैक्टिस करती है वो? थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, इस टाइम पे मेरे बच्चे को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, नर्सेस मेरे बच्चे का बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें बहुत अच्छे पैसे दिए हैं कि मेरा बच्चा इस टाइम पे बेस्ट ट्रीटमेंट ले रहा है। तो इस तरह से 5 घंटे का ऑपरेशन होता है और जो मदर होती है वो पूरे 5 घंटे इसी तरह से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो 5 घंटे के बाद क्या होता है, ऑपरेशन जैसे ही पूरा हो जाता है, डॉक्टर्स बाहर आते हैं। तो वो उसकी मदर को पूछ रहे थे कि आप ये 5 घंटे क्या कर रही थी, क्या आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताया? तो मदर बड़े फेथ के साथ बोलती है कि डॉक्टर साहब, मुझे अपने गॉड पे पूरा भरोसा है। मैं उस टाइम पे सिर्फ धन्यवाद की प्रैक्टिस कर रही थी कि यूनिवर्स ने इतने सालों में मेरे इस बच्चे के साथ क्या क्या मेरे पास ग्रैटिट्यूड की चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर्स को थैंक यू, नर्सिस को थैंक यू, मनी का थैंक यू, आईसीयू रूम का थैंक यू। ठीक है, और इन सब की उसने इतनी प्रैक्टिस की कि वो जो डिवाइन पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी वो बच्चे की तरफ चली गई। जैसे ही उसने ये बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने बोला कि बीच में एक ऐसा वक्त भी आया कि हमें ऐसे लग रहा था कि आपका बच्चा बिल्कुल भी बचेगा नहीं, लेकिन आप ही की आज पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हैं कि आपके बच्चे की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो गई है। और देखिए, आज वो मदर उसके बाद पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ अपने बच्चे की सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद अपने बच्चे को घर लेके जाती है और उसके बाद अपने हस्बैंड को वो इंटीमेशन देती है कि किस तरह से उसने ग्रैटिट्यूड की पावर से अपने बच्चे को पूरा हील किया है। तो मैं आप सबको बोलूँगी कि ज़िंदगी में जब भी इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स आए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करें। किसी से ज़्यादा डिस्कशन ना करें, कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस तरह से हो गया। नो, जस्ट प्रैक्टिस द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप वॉन्डा ब्राइन द सीक्रेट की बुक पढ़ सकते हैं और इस तरह से आप अपने ग्रैटिट्यूड को डेप्थ में ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं तो आप इस ग्रैटिट्यूड की सर्विस को ज़रूर अपनी लाइफ में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे